बोधिधर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु एवं विलक्षण योगी थे। इन्होंने 520 या 526 में चीन जाकर ध्यान संप्रदाय का प्रवर्तन या कहें कि निर्माण किया। ये दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा सुगंध के तृतीय पुत्र थे। इन्होंने अपनी चीन यात्रा समुद्री मार्ग से की। वे चीन के दक्षिणी समुद्री तट केंटन बंदरगाह पर उतरे। प्रसिद्ध है कि भगवान बुद्ध अद्भुत ध्यानयोगी थे। वे सर्वदा ध्यान में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने सत्य संबंधी परम गुह्य ज्ञान एक क्षण में महाकाश्यप में संप्रेषित किया और यही बौद्ध धर्म के ध्यान संप्रदाय की उत्पत्ति का क्षण था। महाकाश्यप से यह ज्ञान आनंद में संप्रेषित हो गया। इस तरह यह ज्ञानधारा गुरु शिष्य परंपरा से निरंतर प्रवाहित होती रही। भारत में बोधिधर्म इस परंपरा के 28वें और अंतिम गुरु थे। उत्तरी चीन के तत्कालीन राजा बूती ने उनके दर्शन की इच्छा की। वे एक श्रद्धावान बौद्ध उपासक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अनेक महनीय कार्य किए थे। अनेक स्तूप, विहार एवं मठों का निर्माण कराया था एवं संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद कराया था। राजा के निमंत्रण पर बोधिधर्म की उनसे नानकिंग में भेंट हुई। उन दोनों में निम्न प्रकार से धर्म संलाप हुआ था। ध्यान संप्रदाय में सत्य की अनुभूति में प्रकृति का महान उपयोग है। प्रकृति ही ध्यानी संतों का शास्त्र है। ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में वे प्रकृति का सहारा लेते हैं और उसी के निगूढ़ प्रभाव के फलस्वरूप चेतना में सत्य का तत्क्षण अवतरण संभव मानते हैं। बोधिधर्म के विचारों के अनुसार वस्तु तत्व के ज्ञान के लिए प्रज्ञा की अंतर्दृष्टि की आवश्यक है, जो तथ्यता तक सीधे प्रवेश कर जाती है। इसके लिए किसी तर्क या अनुमान की आवश्यकता नहीं है। इसमें न कोई विश्लेषण है, न तुलनात्मक चिंतन, न अतीत एवं अनागत के बारे में सोचना है, न किसी निर्णय पर पहुंचना है, अपितु प्रत्यक्ष देखना ही सब कुछ है। इसमें संकल्प, विकल्प और शब्दों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। इसमें केवल ईक्षण की आवश्यकता है। स्वानुभूति ही इसका लक्ष्य है, किंतु स्व का अर्थ नित्य आत्मा आदि नहीं है। ध्यान संप्रदाय एशिया की एक महान उपलब्धि है। यह एक अनुभव मूलक साधना पद्धति है। यह इतना मौलिक एवं विलक्षण है, जिसमें धर्म और दर्शन की रूढ़ियों, परंपराओं, विवेचन पद्धतियों, तर्क एवं शब्द प्रणालियों से उबा एवं थका मानव विश्रांति एवं सांत्वना का अनुभव करता है। इसकी साहित्यिक एवं कलात्मक अभिव्यक्तियां इतनी महान एवं सर्जनशील हैं कि उसका किसी भाषा में आना उसके विचारात्मक पक्ष को पुष्ट करता है। इसने चीन, कोरिया और जापान की भूमि को अपने ज्ञान और उदारचर्याओं द्वारा सींचा है तथा इन देशों के सांस्कृतिक अभ्युत्थान में अपूर्व योगदान किया है। बोधिधर्म ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु ध्यान संप्रदाय के इतिहास ग्रंथों में उनके कुछ वचनों या उपदेशों का उल्लेख मिलता है। जापान में एक पुस्तक शोशित्सु के 6 निबंध नाम प्रचलित है, जिसमें उनके 6 निबंध संग्रहित माने जाते हैं। सुजुकी के राज में इस पुस्तक में निश्चित ही कुछ वचन बोधिधर्म के हैं, किंतु सब निबंध बोधिधर्म के नहीं हैं। चीन के तुनहुआन नगर के सहस्त्र बुद्ध गुहा विहार के ध्वंसावशेषों में हस्तलिखित पुस्तकों को एक संग्रह उपलब्ध हुआ था, जिसमें एक प्रति बोधिधर्म द्वारा प्रदत्त प्रवचनों से संबंधित है। इसमें शिष्य के प्रश्न और बोधिधर्म के उत्तर खंडित रूप में संग्रहित हैं। इसे बोधिधर्म के शिष्यों ने लिखा था। इस समय यह प्रति चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। चीन से प्रस्थान करने से पूर्व बोधिधर्म ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा। उनमें से एक शिष्य ने कहा कि मेरी समझ में सत्य विधि और निषेध दोनों से परे हैं। सत्य के संचार का यही मार्ग है। बोधिधर्म ने कहा, तुम्हें मेरी त्वचा प्राप्त है। इनके बाद दूसरी भिक्षुणी शिष्या बोली कि सत्य का केवल एक बार दर्शन होता है, फिर कभी नहीं। बोधिधर्म ने कहा कि तुम्हें मेरा मांस प्राप्त है। इसके बाद तीसरे शिष्य ने कहा कि चारों महाभूत और पांचों स्कंद शून्य हैं और असत है। सत रूप में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है।
बोधिधर्म ने कहा कि तुम्हें मेरी हड्डियां प्राप्त हैं। अंत में हुइके ने आकर प्रणाम किया और कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। बोधिधर्म ने इस शिष्य से कहा कि तुम्हें मेरी चर्बी प्राप्त है। इसके बाद ही बोधिधर्म अंतर्धान हो गए। अंतिम बार जिन लोगों ने उन्हें देखा उनका कहना है कि वे नंगे पैर त्सुग लिंग पर्वत श्रेणी में होकर पश्चिम की ओर जा रहे थे और अपना एक जूता हाथ में लिए थे। इन लोगों के कहने पर बाद में लोयांग में बोधिधर्म की समाधि खोली गई, किंतु उसमें एक जूते के अलावा और कुछ न मिला। कुछ लोगों का कहना है कि बोधिधर्म चीन से लौटकर भारत आए। जापान में कुछ लोगों का विश्वास है कि वे चीन से जापान गए और नारा के समीप कत्योगयामा शहर में एक भिक्षुक के रूप में उन्हें देखा गया। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें।